बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट ले रहे हैं IPv6 एड्रेसेस से। IPv6 एड्रेसेस हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? बेसिकली हमारे पास IPv4 जो पूल है, लेट्स सपोज उसमें 4 बिलियन होस्ट IP एड्रेसेस हैं, वो तो बहुत पहले 2011 जुलाई 2011 में ही ख़त्म हो जाते। तो अगर IPv6 एड्रेस इंट्रोड्यूस ना होते मार्केट में, IPv6 एड्रेस जिस तरह अभी हम पढ़ रहे हैं, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट होम, तो ये स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट तब है अगर हमारे पास IPv6 है। अगर हमारे पास IPv6 ना होते तो IPv4 तो किसी को भी इतनी सपोर्ट नहीं दे सकते थे। तो जो लार्जर एड्रेस स्पेस जो है वो हमें क्यों ज़रूरत है, IPv6 हम क्यों यूज़ करते हैं? इसलिए कि आजकल अगर हम देख लें, हमारे मोबाइल फ़ोन्स, हमारे होम अप्लायंसेस, हमारे ऑटो व्हीकल्स, हमारी इंडस्ट्री, सब के सब ऑटोमाइजेशन पे चले गए हैं, IPv6 पे कंप्यूटराइजेशन पे चले गए हैं। तो अगर वो कंप्यूटराइजेशन पे चले गए हैं, कम्युनिकेशन पे चले गए हैं, तो इट्स मीन्स को कि उसके लिए एक एड्रेस की ज़रूरत है। अब वो एड्रेसेस जो लार्ज एड्रेस स्पेस है वो हमें कौन फुलफिल करता है? IPv6 एड्रेसेस। कहते हैं IPv6 के बारे में ये है कि ये इनफाइनाइट है। इसकी मेजरमेंट अगर हम कर ले, कहते हैं कि 5 × 10 raised to the power 28, ये तो 1028 लिखा हुआ है, लेकिन 5 × 10 raised to the power 28 एड्रेसेस पर पर्सन, तो ये अनलिमिटेड है, कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। तो ये इनफाइनाइट IP एड्रेसेस है और ये टोटल हमारे पास 128 बिट्स के होते हैं। इसमें 8 ग्रुप्स होते हैं, 4 ग्रुप्स नेटवर्क्स के हैं और 4 ग्रुप्स जो हैं वो होस्ट के हैं। इसको हम यहाँ पे कोई सबनेट मास्क का कंसेप्ट नहीं है, इसको हम /64 या /48 वगैरह इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हर एक ग्रुप जो है वो 8 बिट्स 16 बिट्स के बराबर है। तो 16/8 मीन्स 128 बिट्स। IPv6 जो है वो सिंपलर है एज कंपेयर टू IPv4। इसमें सिक्योरिटी बाय डिफ़ॉल्ट एनेबल्ड है, IP6 प्रोटोकॉल इसमें एनेबल्ड, ठीक है। तो वेरी यूजफुल एंड लार्जर एड्रेस है हमारे पास IPv6। अब हम इस पर एक लैब करते हैं। लैब आगे इसकी हम आइडेंटिफिकेशन किस तरह करेंगे, ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में भी हम इसको लिख सकते हैं और डेसिमल में भी लिख सकते हैं। अब ये एक डायग्राम है, यहाँ पे मैं इस IPv6 डिफाइन करता हूँ। तो मैं लेट सपोज यहाँ पे लेता हूँ 1000 फुल कॉलन /64। तो ये क्या है? एक नेटवर्क है। अब ये जो फुल कॉलन है, ये हमारे पास सक्सेसिव फील्ड्स ऑफ 0 है, यानी इसके अंडर जो है वो 6 टाइम्स 0 है। लेट सपोज आप एक एड्रेस को इस तरह लिखते हैं, फुल कॉलन 1/64, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास यानी 00011, क्योंकि हर एक फील्ड में 4 ग्रुप्स होते हैं, तो फुल कॉलन 0000, फुल कॉलन 0000, फुल कॉलन 000, फुल कॉलन 000, फुल कॉलन एंड सो ऑन। तो ये आप 6 टाइम्स के जो है 6 टाइम्स इस तरह आप लिखेंगे तो वो एक फुल कॉलन के बराबर है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? 1000 फुल कॉलन /64। तो ये एक नेटवर्क IPv6 एड्रेस है। अब अगर हमें यहाँ पे इसको असाइन करना चाहो तो एड्रेस होगा 1000 फुल कॉलन 1/64। ये 1 जो ये होस्ट है और 1000 हमारे पास क्या है? नेटवर्क है। इसको हम कॉमन रखेंगे। इस तरह यहाँ पे लेट सपोज मैं लिखता हूँ 2000 फुल कॉलन /64। ये मेरे पास सपोज एक नेटवर्क है। और इसी तरह यहाँ पे 3000 फुल कॉलन /64। तो ये लेट सपोज ये मेरे पास क्या है? एक
नेटवर्क है। अब मैं लेट्स सपोज एड्रेस को किस तरह असाइन करूंगा, राउटर को IPv6 एड्रेस को, तो ग्लोबल मोड में जाऊंगा, इंटरफेस गीगा 0x0 में जाऊंगा और IPv6 एड्रेस लिखूंगा और लिखूंगा 2000:1/64, ठीक है, नो शट कर लें। इसी तरह इंटरफेस गीगा 0x1 में जाएं, नो शट कर लें और IPv6 एड्रेस 1000:1/64। अब अगर हमने इसको चेक करना है तो शो IPv6 राउट कर ले। देखो ये हमारे पास वो ये नेटवर्क है और ये एड्रेस है, ये नेटवर्क है और ये एड्रेस है, ठीक है। अगर आपने चेक करना है तो शो इंटरफेस गीगा 0x0 कर ले, तो ये आपको दिखा देगा कि क्या सिचुएशन है। इंटरफेस ये है, प्रोटोकॉल इज आप है, ठीक है, और या इस तरह चेक कर लें, शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ कर लें, तो देखो ये आपको शो कर रहा है गीगा ईथरनेट 0x0। अच्छा, ये जो एड्रेस है इसको लिंक लोकल एड्रेस कहते हैं, ये ऑटो असाइन होता है, इसको क्या कहते हैं, लिंक लोकल एड्रेस, लिंक लोकल एड्रेस, ये ऑटो जनरेटेड होते हैं, इसके साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं है। ये 2000:1, ये देखो ये इसका एड्रेस है, और गीगा 0x1 का क्या है, 1000:1, ठीक है, इसका लिंक लोकल ही है, ओके। अब हम आते हैं दूसरी कंप्यूटर्स की तरफ। कंप्यूटर में IPv6 को हम किस तरह यूज़ करेंगे, इसमें चले जाएं, ऑटो ये सॉरी स्टॉप नहीं ऑन, अच्छा स्टैटिक कर ले, इसको क्या कर ले, स्टैटिक। अब यहाँ पे 1000 नेटवर्क चल रहा है तो 1000:2 और देखो /64 लिखेंगे और ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड है, और गेटवे क्या है 1000:1, तो ये मेरा एड्रेस। इसी तरह आप आ जाए यहाँ पे इस राउटर में R2 में आ जाए, ग्लोबल मोड में चले जाएं, इंटरफेस गीगा 0x0 में आ जाएं, नो शट कर लें और IPv6 एड्रेस हमारे पास क्या है, IPv6 एड्रेस 2000:2, उधर आपने 1 दिया हुआ है तो ये इसका भी नेटवर्क आप सेम रखेंगे जिस तरह IPv4 में था हमारे पास, /64 कर लें। अच्छा, इसी तरह इंटरफेस गीगा 0x1 कर ले और नो शट कर ले और IPv6 एड्रेस कर ले और 3000:1/64। अब इस मशीन में आ जाएं, डेस्कटॉप में चले जाएं, IP कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएं और यहाँ पे क्या दे रहे, 3000:2, यहाँ पे 64 दे रहे और गेटवे में दे रहे 3000:1। अब यहाँ से हम इसको पिंग करते हैं। देखो अगर आप इसको चेक करना चाहें तो किस तरह चेक करेंगे, IPv6 IP कन्फिग से नहीं कर सकते। देखो अगर आप ये कन्फिग करेंगे तो कुछ शो नहीं करेगा क्योंकि IP तो IPv4 को रिप्रेजेंट करता है, इसके साथ आपने v6 लिखना होता है, तो IPv6 कन्फिग कर लें। देखो ये आपको एड्रेस शो कर रहा है, ये आपका एड्रेस है और ये आपको क्या है, डिफ़ॉल्ट गेटवे। पिंग कर ले इसको 3000:2 को 1 को पिंग कर। देखो ये आपने इंटरफेस राउटर के इंटरफेस को पिंग कर रहा है, ठीक है, लेकिन उधर नहीं जाएगा क्योंकि ये तो वही राउटिंग टेबल की बात है। तो इसमें भी हम राउटिंग करेंगे जिस तरह हमने IPv4 में डिफ़ॉल्ट, स्टैटिक और प्रोटोकॉल यूज़ किए थे,
तो इस तरह हम यहाँ भी राउटिंग करेंगे। हाँ, IPv6 राउटिंग यहाँ भी करेंगे। क्या करेंगे? IPv6 राउटिंग। क्योंकि अगर आप यहाँ पे चेक कर ले अभी शो IPv6 राउट करें तो उधर आपके पास देखो 3000 की इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, तो आप उसको तो कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। मसलन पिंग करते हैं, आप कहते हैं कि मैं 3000 फुल 1 के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ, तो आप नहीं कर सकते। इसके लिए आपने भी राउटिंग करनी होगी। तो हम इसमें क्या करते हैं, चलो एक स्टैटिक राउट करते हैं कि राउटिंग टेबल अपडेट हो जाए। लेकिन राउटिंग टेबल अपडेशन से पहले एक कमांड है, ग्लोबल मोड में हम जाएंगे और यहाँ पे एक कमांड इनेबल करेंगे IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। ये मस्ट है, यूनिकास्ट राउटिंग आपने इसमें इनेबल करनी है। यहाँ पे भी आ जाए और ग्लोबल मोड में आ जाए और IP यहाँ पे लिखे IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। ये कमांड मस्ट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट अभी हमारा शुरू हो रहा है। तो जस्ट IPv6 एड्रेस ही साइनिंग थी। अभी हम क्या करते हैं, IPv6 स्टैटिक राउटिंग, ठीक है। तो जिस तरह हमने IPv4 में किया था वो IP राउट लिखते थे ना, तो यहाँ पे हम IPv6 राउट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? IPv6 राउट। और वो क्या है? 3000 //64 है ना। और कहाँ से नेक्स्ट होप क्या है हमारा? वो 2000 //2 है ना। देखो आप इस राउटर में हैं, यहाँ पे आप इस राउटर में इस नेटवर्क को आप इंजेक्ट कर रहे हैं, तो इसकी थ्रू जाएंगे ना। तो इसका क्या है? 2000 //2 है। यहाँ पे क्या है? 2 है, 0.2 और उधर क्या है? 1 है ना। नेक्स्ट होप एड्रेस, नेक्स्ट होप IPv6 एड्रेस, ठीक है। तो वो एंटर कर ले, हो गया। अभी इस यहाँ पे आ जाए सेकंड राउटर में, यहाँ पे भी क्या कर ले? IPv6 राउट 1000 //64 और नेक्स्ट होप हमारा क्या है? 2000 //1। सॉरी, डन। अब चेक कर ले, शो IPv6 राउट कर ले। तो देखो अभी देखो यहाँ पे आपको S शो कर रहा है ना, इस मीन्स क्या है? स्टैटिक। क्या है? स्टैटिक, ठीक है। अब पिंग कर ले इसको, पिंग 1000 //1 पिंग हो रही है ना। अब कंप्यूटर्स भी एक दूसरे को पिंग कर सकेंगे। यहाँ पे आ जाए, पिंग कर लें 3000 //2 पिंग हो रही है। तो ये था हमारे पास स्टैटिक IPv6 राउटिंग, ठीक है। इस तरह डिफ़ॉल्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट तो पहले से आसान है। अगर डिबगिंग करना चाहें तो डिबग IPv6 पैकेट कर लें। अच्छा, डिबग डिबग वो तो इंटरनल वो कम्युनिकेशन को डिस्कस करें उसको। डिबग, अच्छा वो डिबगिंग प्रोटोकॉल तो हमने इनेबल नहीं किया, वो तो रेप के लिए है। तो ये था हमारे पास स्टैटिक IPv6 राउटिंग।